हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। और ये विद्या प्रकाशन एक बच्चों के लिए एक अनूठी पहल कर रहा है जिसमें बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके जो मुख्य प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस को हम रिकॉर्ड करके आपके लिए तैयार कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। देखिए बच्चों, ये वैद्युत धारिता जो आपका चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन है एक, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव है। तो पूछा केंद्र पर विभव कितना होगा। देखिए, किसी धातु के खोखले चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर वही होता है जो सतह पर होता है। जो विभव यहां होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा, वही यहां होगा। विभव क्या रहता है? समान रहता है। हाँ, इसके बाद यदि दूर जाएंगे इससे तो विभव का मान क्या होता है? घटता है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा इसका? 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V हैं। E तथा V में क्या संबंध है? देखिए, E और V में संबंध होता है बच्चों, E इज इक्वल टू V अपॉन R। इसको हम प्रूव भी करेंगे। देखिए, द्विध्रुव के, ये आपका द्विध्रुव है, दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस Q। ये इसका मध्य बिंदु है, ये L है, ये L है, और यहां से केंद्र से R दूरी पर किसी बिंदु पर जो तीव्रता होती है, वो तीव्रता होती है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R स्क्वायर, 2p अपॉन R क्यूब, सॉरी। और जो विभव होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ये इनके फॉर्मूले हैं। और निरक्षीय स्थिति पर वहां P अपॉन R क्यूब होता है और विभव कितना होता है? शून्य होता है। तो हमारा E और V में जो संबंध होता है वो E इज इक्वल टू कितना होता है? V अपॉन R होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 100 माइक्रोफैरेड धारिता है, C का मान दिया है 100 माइक्रोफैरेड और 10 वोल्ट तक इसको आवेशित किया गया है। ऊर्जा पूछी है। तो देखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा के 3 फॉर्मूले हैं। U इज इक्वल टू हाफ QV या U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। बिकॉज यहां पर C और V दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो U इज इक्वल टू हो गया हमारा हाफ CV स्क्वायर और C दिया है आपको माइक्रोफैरेड में, और 1 माइक्रोफैरेड होता है 10 रेज़ पर -6 फैरेड। V हो गया आपका 10 और 10 का हो गया स्क्वायर। 50 इंटू 10 रेज़ पर -6 इंटू 10 रेज़ पर 2, तो ये आ गया 50 इंटू 10 रेज़ पर -4 या 5 इंटू 10 रेज़ पर -3 जूल। दैट इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। देखिए, विद्युत विभव क्या होता है? किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मतलब है कि किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश मतलब सूक्ष्म आवेश, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, मतलब बहुत अधिक दूरी से किसी बिंदु तक लाने में, सपोज बिंदु बी तक ला रहे हैं, लाने में जो कार्य होता है और जो आवेश का अनुपात है,
वो उस बिंदु पर क्या होता है, वैद्युत विभव। ये ध्यान रखना, आवेश को लाना कहां से है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा और जो आवेश का अनुपात होगा वो क्या होगा, उस बिंदु पर विभव होगा। हमें निकालनी है इसकी विमा। पहले इसका मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक है जूल पर कूलेम, जूल अपॉन कूलेम, या क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट, या बोलते हैं इसको वोल्ट। आपको इसका विमेय सूत्र निकालना है। तो विमेय सूत्र क्या होगा, ये जूल अपॉन कूलम है। तो जूल के लिए क्या होता है, ml2t-2, और कूलम के लिए आप जानते हैं Q = IT होता है। तो कूलम क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। तो क्या हो गया, AT। तो ये हो गया ml² t-3 a-1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य न हो? हाँ, संभव है। ये कोई आपका द्विध्रुव है, ये -q आवेश है, ये +q आवेश है, ये L, ये L। तो निरक्षीय स्थिति पर इस बिंदु पर जो E होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 p/r³। और जो विभव होता है यहां पर कितना होता है, शून्य होता है। जितना माइनस का होगा उतना ही प्लस का होगा। या एक आवेश आपका ये प्लस रखा हुआ है, एक माइनस रखा हुआ है, तो मध्य बिंदु पर ये भी L, ये भी L, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, प्लस की वजह से बाहर और माइनस की वजह से अंदर। लेकिन विभव कितना होगा, जितना इसका प्लस होगा उतना इसका माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। V दिया है उसका विभवांतर 500 वोल्ट। प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए गतिज ऊर्जा के दो फॉर्मूले होते हैं। तो होता है K = QV या K = ½mv²। तो यहां से ½mv² = QV। तो v² = 2qv/m। तो v = √2qv/m, ये हमारा फॉर्मूला है। तो v कितना आ गया, √2। q कितना है, प्रोटॉन है ना, कितना आ गया, 1.6 × 10⁻⁻19। और v कितना आ गया, 500। और प्रोटॉन का मास 1.6 ले लेते हैं इंटू 10⁻⁻27, 675 होता है वैसे। इससे ये कैंसिल हो गया। तो v = कितना आ गया, 1000 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻27, 8 और 3 12, 8 और 3 11, √10⁻11। मैं आंसर चेक कर लेता हूं एक बार। हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा। किया ठीक है हमने, ये तो इसका मास फिर हम मास इसका 1.675 ही लेंगे। जो मास ऑफ प्रोटॉन है तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 ही होता है। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी इसमें टफ हो जाएगी, वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और मैंने इजी कर दिया थोड़ा सा। तो इसका आंसर जो आ रहा है एग्जैक्ट आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर आ रहा है v = 3.1 इंटू 10⁵ मीटर/सेकंड। आप मेथड समझ गए होंगे। काइनेटिक एनर्जी के दोनों फॉर्मूले आप याद रखें, ½mv² भी और qv भी। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। v² 2qv/m, v √2qv/m। q प्रोटॉन का आवेश,
V हमारा 500 वोल्ट, M प्रोटॉन का मास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदु हैं सपोज A और B है, इनके बीच विभवांतर आपको दिया है 50 वोल्ट, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश है 2 × 10⁻⁻5 कूलम को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? आपको ही बताया था हमने, विभव या विभवांतर का फॉर्मूला W/Q। देखिए विभव में तो यह था किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश का अनुपात, और विभवांतर में क्या है, किसी बिंदु को, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और आवेश का अनुपात। ठीक, तो यहां से W = कितना आ गया आपका Q × V। V विभवांतर है, यहां पर W = Q कितना आ गया 2 × 10⁻⁵, और V कितना आ गया 50, तो W कितना आ गया 100 × 10⁻⁵, W कितना आ गया 10⁻³ जूल। दैट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। देखिए विभव प्रवणता होती क्या है, E = -dV/dr, यह संबंध है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और विभव प्रवणता में। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कभी कभी बच्चे बोलते हैं विभव प्रवणता -dV/dr, नहीं, विभव प्रवणता क्या होता है dV/dr। तो E क्या होता है, ऋणात्मक किसका, विभव प्रवणता का। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच विभव परिवर्तन और दूरी परिवर्तन का अनुपात होता है विभव प्रवणता। प्रवणता शब्द जहां भी आ रहा है वहां दूरी के साथ उस राशि का परिवर्तन है। जैसे ताप प्रवणता Δθ/Δx, ताप का दो बिंदुओं के बीच तापांतर और उनके बीच की दूरी। ऐसे वेग प्रवणता ΔV/Δx, तो जहां भी प्रवणता आएगा उस राशि का दूरी के साथ क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। देखिए ये आपका -Q आवेश है, ये आपका +Q आवेश है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये L है, ये L है, इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। ये दूरी R है, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये बिंदु P है, ये L, ये R, ये क्या आ गया √R² + L², ये क्या आ गया √R² + L²। आपको विभव प्रवणता निकालनी है, तो देखिए है क्या, आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी 2L है, उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, उसके निरक्ष पर किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव V1 = 1/4πε0 Q अपॉन क्या होता है R, कितना आ गया √R² + L², और -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव V2 = 1/4πε0 -Q अपॉन √R² + L²। बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर
परिणामी विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन √R² प्लस L² माइनस 1/4πε0 Q अपॉन √R² प्लस L²। परिणामी कितना हो गया? 0 हो गया। निरक्षीय स्थिति पर किसी भी बिंदु पर, चाहे ऊपर ले लें, नीचे ले लें, कहीं भी ले लें, विभव 0 होगा। और एक बात और, किसी आवेश को यहां से यहां या यहां से यहां कहीं भी ले जाने में जो कार्य होगा, तो कार्य क्या होता है? आवेश और उनके बीच विभवांतर। क्योंकि हर पॉइंट पर विभव 0 है, तो विभवांतर कितना होगा? 0 होगा। आवेश कितना होगा? 0 होगा। आवेश को निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु तक ले जाएं, तो ऐसा करने में जो किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, किसी निकाय में दो आवेश QA और QB क्रमशः दो बिंदुओं, देखिए जो आवेश रखे हैं यह मूल बिंदु है, एक प्लस और एक माइनस। प्लस आवेश कहां रखा है? यह QA कितना है आपका? प्लस 1.5 माइक्रोकूलम। x है, y भी 0, z भी 0, तो x अक्ष पर है, तो यह कितना है? -2 मिलीमीटर। और दूसरा आवेश QB, यह कितना है? -1.5 माइक्रोकूलम। यह कहां रखा है? +2 मिलीमीटर। y भी 0, z भी 0। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा आपको ज्ञात करनी है। तो P कितना होता है? Q इंटू 2L, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस। तो Q कितना आ गया? 1.5 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6 कूलम। और दूरी क्या है इनके बीच की? 2L, यही तो है। तो ये भी 2 मिलीमीटर, ये भी 2 मिलीमीटर, तो कितना हो गया? 4 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर। इतना कूलम मीटर हो गया। तो ये हो गया P इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। दैट इज द आंसर। और दिशा क्या होगी? द्विध्रुव की अक्षीय अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर, मतलब ऋणात्मक x अक्ष की अनुदिश होगी। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं। 6 इंटू 10⁻⁹, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए है क्या, ये आपका कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। संतुलन की अवस्था क्या है? ये है। आप यहां से थीटा कोण घुमाना है आपने, तो मैं आपको जनरल बता रहा हूं। चलिए, आप दो तरह के संतुलन होते हैं, एक स्थायी संतुलन और एक अस्थायी संतुलन। स्थायी ऐसे है, ये -Q या +Q, उल्टा कर देंगे तो अस्थायी संतुलन हो जाएगा। मैं आपको जनरल डेरिवेशन बता रहा हूं उसका, कि सपोज कोई द्विध्रुव, ये +Q और ये -Q, ये θ1 स्थिति में है, और यहां से इसको ये +Q और ये -Q आपने θ2 स्थिति में घुमा दिया। बाद में हम θ1 को 0 रख देंगे। तो θ1 से θ2 आपने घुमाना है। इस पर जो बल कार्य कर रहा है वैद्युत क्षेत्र है, जो बल कार्य कर रहा है ये Q ही है, और ये भी क्या है? Q ही है। आपको कार्य निकालना है इसे घुमाने में। मैं एक काम करता हूं, बहुत स्मॉल घुमाने के लिए मैं कार्य निकाल लेता हूं। ये dθ मैंने घुमा दिया इसको। देखिए वैसे तो हमारा जो फॉर्मूला है, कार्य का कोणीय गति के अंदर W इज इक्वल टू टॉ इंटू थीटा होता है। लेकिन थीटा कब होगा? ये कब होगा फॉर्मूला? टॉ कांस्टेंट होगा।
वॉल्यूम का आघूर्ण हमारा नियत है, तभी यह फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन हमारा टॉ का फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा, और थीटा बदलेगा तो टॉ बदलेगा, इसलिए यह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन डी थीटा के लिए कार्य ज्ञात कर लेंगे। बहुत स्मॉल कोणीय विस्थापन के लिए टॉ को हम कांस्टेंट मान लेंगे, नियत मान लेंगे, और स्मॉल के लिए वर्क निकाल लेंगे और होल के लिए उसका समाकलन कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी डब्ल्यू कितना आ गया आपका, डी डब्ल्यू हो गया आपका पी साइन थीटा डी थीटा, पी साइन थीटा डी थीटा, और पूरे के लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो ये कितना आ गया, पी साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, ये हो गया डब्ल्यू, पी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, W इज इक्वल टू पीई, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, या W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, या W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, या W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब आपको यदि थीटा 1 0 लेना है, थीटा 1 0 और थीटा 2 थीटा, तो W कितना आ गया, P कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो W इज इक्वल टू P 1 माइनस कॉस थीटा। यह भी पूछ सकता है आपसे कि स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन में घुमाने में कार्य आपको निकालना हो, तो स्थायी में थीटा 1 कितना 0 और अस्थायी में थीटा 2 कितना 180, तो आंसर आएगा आपका W इज इक्वल टू 2PE। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ये दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्र दे रखा है इसके बीच में 100 न्यूटन पर कूलम। प्लेट पर कितना आवेश है और निर्वात की विद्युतशीलता आपको दी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है, ये प्लस और ये माइनस। इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो E कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लस के कारण होता है बाहर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के कारण क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा कितना होता है हमारा, सिग्मा होता है Q अपॉन A। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो Q कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब तो वैल्यूज पुट करनी है। Q इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और जो सेंटीमीटर है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो 10⁻⁻2 और E कितना है आपका 100, तो कैंसिल ही हो गए। आंसर क्या आ गया, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।